बिल्कुल डर नहीं है। और डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज के बाद 20 साल भी लगे, 25 साल लगे, यानी इंशाल्लाह वो मुझे मेरा मकसद है। कोई डर नहीं लगता इतना। डर तो लगता है, इसीलिए आप मुकाबला नहीं करना चाहते हो? मुकाबला करके मैंने इसलिए कहा कि मैं ही एलिजिबल हूँ, कारकर्दगी मेरी है, अचीवमेंट मेरी है। आप लोग सिर्फ इलेक्शन जो ही होता है, डीडीसी इलेक्शन होंगे, पंचायत इलेक्शन होंगे, सारे होंगे, और साथ में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई। इनकी पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल खत्म, दिखे नहीं। लोग आपके साथ हैं। टंडल एक कहा मैंने वहां चमलवास टू नील पोगल परिस्तान उकुड़हाल शुक्र बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह उसके लिए फाइट कर। उसके साथ साथ में जो बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर में, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बर्निंग इशू है। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ कि मैंने उस बारे में भी बात कही, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ग्रीन सिग्नल मिला और ये जो ऑर्डर मिल गया। एलजी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र है, जो रिक्रूटमेंट जेके पुलिस में स्टार्ट हुई। और उसके साथ से जम्मू कश्मीर में 7 इंडस्ट्री या 7 जगहों पे इंडस्ट्रीज खुलने वाली है, जहां पे 28,000 से भी ज्यादा लोग नौजवान लगेंगे। तो उसके साथ साथ दूसरी बात, ये जो डिपार्टमेंट एक है आरडीडी डिपार्टमेंट, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लोग ज्यादा उससे कनेक्ट है। तो उसके लिए भी मैंने कहा था, मेमोरेंडम में लिखा था कि जो ये पोर्टल है आवास प्लस पोर्टल, उसमें जो जेन्युइन लोग हैं वो उस पर नहीं आए हैं। तो मैं थैंक्स करता हूँ एलजी साहब का भी, यशस्वी प्रधानमंत्री का, कि वो बड़ा वो बात सुनवाई में, ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मसला हल हो गया और 2 दिन के अंदर अंदर वो पोर्टल खुलने वाला। देने की वजूहत यही है कि जो हमारे दिल्ली में बैठे थे आज तक, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो जिनको मिला वीर पंचाल या इस एरिया के, उससे भी बड़े लीडर थे हमारे अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि उनको नीति नहीं थी कि इनको मिलना चाहिए। अगर वो 50 साल वहां पे बैठे थे, अगर वो फाइट करते, अगर इस बात में इस पे बात करते, गौरव फिक्र करते, और ताकि जो हमारी जो जनरेशन है, आगे की जनरेशन लॉन्ग रन में सोचते, तो मुझे लगता हमको भी वो हक मिल सकता था। तो फिलहाल मेरा पॉलिटिक्स में रहने का मकसद यही है कि लोगों के काम आना, लोगों के मसलों मसाइल, यानी पुल की तरह मैं काम करूं गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान। उसके लिए मैंने बड़ी सेक्रीफाइस दी, शायद ही कोई सेक्रीफाइस देता। मैं टंडल एक कहा मैंने वहां चमलवास टू नील पोगल परिस्तान उकुड़हाल शुक्र बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह उसके लिए फाइट कर। उसके साथ साथ में जो बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर में, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बर्निंग इशू है। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ कि मैंने उस बारे में भी बात कही, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ग्रीन सिग्नल मिला और ये जो ऑर्डर मिल गया। एलजी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र है, जो रिक्रूटमेंट जेके पुलिस में स्टार्ट हुई। और उसके साथ से जम्मू कश्मीर में 7 इंडस्ट्री या 7 जगहों पे इंडस्ट्रीज खुलने वाली है, जहां पे 28,000 से भी ज्यादा लोग नौजवान लगेंगे। तो उसके साथ साथ दूसरी बात, ये जो डिपार्टमेंट एक है आरडीडी डिपार्टमेंट, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लोग ज्यादा उससे कनेक्ट है। तो उसके लिए भी मैंने कहा था, मेमोरेंडम में लिखा था कि जो ये पोर्टल है आवास प्लस पोर्टल, उसमें जो जेन्युइन लोग हैं वो उस पर नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट स्पोक्स पर्सन शाहीन मलिक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बहुत बड़ी हस्ती, आपने बानीहाल से आके यहाँ पे जो नाम कमाया है, उसके लिए मैं 1000 बार आपको सल्यूट करता हूँ। और जो इशू उठाते हो रियली आउटस्टैंडिंग, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। शाहीन साहब, शुक्रिया आपका, आप हमें इस काबिल समझते हैं। शाहीन साहब, अगर बात करें, मैं पिछले इंटरव्यूज आपके देख रहा था जिसमें आप बात कर रहे थे कि जिस तरह से चुनाव वैली के लोगों को भी जो है एसटी में शामिल किया जाए, जिस तरह से पीर पंचाल के लोगों को जो है पहाड़ी के बाद जो है उनको एसटी में शामिल किया गया है। आपने एक मेमोरेंडम भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको लगता है कि वो लोग डिजर्व करते हैं, और आज क्यों आपने मेमोरेंडम जो है वो सौंपा है, आज से पहले क्यों नहीं? बिल्कुल सर, हमारा, मैं जिनको मिला उनको मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ में जो हमारा था, हम अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के थे, हम डिजर्व करते थे हर लिहाज से। उसके एरिया अगर देखोगे आप तो बखूबी जानते हो, मुझे लगता है आप चढ़े भी हो वहां पे उस पहाड़ी एरिया में। लेकिन जो आपने कहा कि आज देने की क्या वजह, उसकी देने की वजूहत यही है कि जो हमारे दिल्ली में बैठे थे आज तक,
मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो जिनको मिला वीर पंचाल या इस एरिया के, उससे भी बड़े लीडर थे हमारे अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि उनको नीति नहीं थी कि इनको मिलना चाहिए। अगर वो 50 साल वहां पे बैठे थे, अगर वो फाइट करते, अगर इस बात में इस पे बात करते, गौरव फिक्र करते, और ताकि जो हमारी जो जनरेशन है, आगे की जनरेशन लॉन्ग रन में सोचते, तो मुझे लगता है हमको भी वो हक मिल सकता था। तो बहरहाल मेरा पॉलिटिक्स में रहने का मकसद यही है कि लोगों के काम आना, लोगों के मसलों मसाइल, यानी पुल की तरह मैं काम करूं गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान। उसके लिए मैंने बड़ी सेक्रीफाइस दी, शायद ही कोई सेक्रीफाइस देता। मैं लेक्चरर था, मैं कुछ नौकरियां भी करता था, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मैं लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा, मुझसे भी पढ़े लिखे। और मैंने केएस का भी 2 बार प्रीलियम मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने ओपनली एंड फ्रैंकली कहा। आपने भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जितना एक्टिव मैं हूँ, ये तड़फ है, एक्टिव शक्टिव कुछ नहीं, ये तड़फ है। तो मैंने बड़ा अच्छा सौंपा, जो मैंने मेमोरेंडम परसों सौंपा डेंग साहब, बहुत जबरदस्त मुझे लगता है। डेवलप्ड मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी, मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनेगा। उसमें अगर वो देर आए दुरुस्त आए। अगर मिसाल के तौर पर परसों जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इनाग्रेशन किया, वो भी सोच थी, 2000 की सोच थी। 2002 में से वो अटल बिहारी का ख्वाब था, ये रेलवेज, ये रोड, पीएमजीएसवाई वगैरह वगैरह, ये ख्वाब थे। और उन्होंने भी जब पहली रैली की थी 2014 में, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि आईटीआई क्यों नहीं होना चाहिए, एम्स क्यों नहीं, वो भी पूरा किया। तो बहुत अच्छा मैंने मेमोरेंडम दिया। यूनिवर्सिटी कैंपस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, एक रेलवे कनेक्टिविटी बानीहाल टू अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, वो कहा मैंने। डिग्री कॉलेज खड़ी के लिए कहा मैंने। मिला 8 साल से झोला नहीं पकड़ा? नहीं, झोला पकड़ के। अरफाज देख साहब, अरफाज देखो, मुझे बड़ा बुरा लगता है अरफाज मेरी जान, मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप तो क्या सल्यूट करूं, लेकिन ये जो एलिगेशन सवाल अगर मैं जायज पूछूंगा तो आपको बुरा लगेगा? देखो, आप किसी पे मैं आप मुझे पता आप क्या नहीं, जो आपने कहा है मैं उसी पे आप मुझे क्या बोलवाना चाहते हो, मैं समझ गया। लेकिन मैं तब बोलूंगा, सच बोलवाना जब मैं वहां रोड पे जाऊंगा कि पैसा जो भी था, जितना भी पैसा आया, वो यूटिलाइज हुआ अच्छी तरीके से, नहीं हुआ। लेकिन इसमें में एक बात आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ। एक बात आई है नोटिस में, फोन पे सारे जो कहते लोगों ने कि जो खानदानी राज था, पहले जो कहते थे एमएलए फंड कहते थे ना, एमएलए फंड बोलता था मुझे घर की फंड है, वो ये कहते हैं कि ये फंड जो है ये मेरी फंड। बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा अच्छी बात नहीं है। बीजेपी वाले, मैं आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता थ्रू जम्मू कश्मीर में, उन्होंने तब तक क्या करना चाहिए, जिसका भी वो मकान पीएम आवास योजना में जिनका भी मकान नहीं आया था, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने लाजमात जो फॉर्मेलिटी है, जैसे राशन कार्ड है या आधार कार्ड है, जिनके पास भी जो भी, और उसके बारे वो आपने उन लोगों ने फिट रखनी है, ताकि वो खुलने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करे। और उसके साथ साथ में जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीज है, जीआरएस है, उनके भी टच में रहे। तो वो भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक्चुअली नीयत जब साफ होगी ना, सारे मसले हल ही हो जाते। इसलिए आप कहते हो कि आपको बिना मुकाबला एमएलए बना दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं ओपनली एंड फ्रैंकली कहता हूं, और मैं ये एक बार नहीं लाख बार कहूंगा कि मुझे बिना मुकाबला एमएलए बनाना चाहिए। जितने भी है वहां पे, विकार रसूल वानी साहब है, सजाद शाहीन साहब है, बड़े बड़े जो भी है। क्यों? ये गवाह है, ये आपकी मीडिया भी गवाह है कि तो 8 सालों में कौन दिखा, बरख में कौन दिखा, रोते हुए कौन दिखा, दिल्ली में कौन दिखा। और मैं खुशी की बात ये कह रहा, ये मैसेज देना चाहता हूँ। पिछले मैं 5-8 महीने में कहीं बाहर भी था, उधर भी मैंने खजाना देखा। मैं इंटरनेशनल टूर पे भी गया था, वहां पे भी मैंने देखा कि ये क्या है, जो फॉरेन सिस्टम है, वहां की डेवलपमेंट कैसे, विकास कैसा है। उसके साथ साथ दिल्ली में भी देखा मैंने खजाना, मतलब एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग देखी मैंने, ट्रेनिंग किस तरीके से किया। और मैं ओपनली एंड फ्रैंकली कहता हूं कि सब ने बिना मुकाबले, मतलब फार्म जिस दिन भरेंगे, वो सब जितने भी लीडर्स है ना, उन्होंने मेरा फार्म लेके उधर देना। ऐसे नहीं मैं कहता मुकाबला दो, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूरुर रहीम, और पार्टी जब कहेगी डेफिनेटली। मेरा एक इंटेंशन, ये पॉलिटिक्स में लेक्चरर नौकरी जो छोड़ी ना, मेरा इंटेंशन है आगे के लिए
इंशाल्लाह इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर की का मेरा मकसद है। और लोगों का अगर साथ होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी नहीं आगे, आगे के लिए मेरा वही इंटेंशन। मैं ये नहीं कहता आज कल ही मैं बन जाऊंगा। और उसके सिलसिले में मैं ये क्लियर क्लियर कह रहा हूं कि मुझे बिना मुकाबले एमएलए बना। आप भी कह सकते हो डिजर्विंग, और जो देखने वाले हैं वो भी कह सकते हैं कि ये है अनअपोजिट, बिना मुकाबला के लायक है कि नहीं। मुकाबले से डर लगता है? यार क्या बात करें मुकाबले से, ना देखो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते। क्यों टूट पड़ते हो चिड़ियों की तरह दाने पर, क्यों टूट पड़ते हो चिड़ियों की तरह दाने पर, परवाज अपनी बुलंद रख तू शाहीन की तरह। ये उनके लिए, सबके लिए। और डर क्या बात है, डर कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। और डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आज के बाद 20 साल भी लगे, 25 साल लगे, यानी इंशाल्लाह वो मुझे, मेरा मकसद है। कोई डर नहीं लगता इसका। डर तो लगता है, इसीलिए आप मुकाबला नहीं करना चाहते? मुकाबला करके मैंने इसलिए कहा कि मैं ही एलिजिबल हूँ, कारकर्दगी मेरी है, अचीवमेंट मेरी है। आप लोग सिर्फ इलेक्शन जो ही होता है, डीडीसी इलेक्शन होंगे, पंचायत इलेक्शन होंगे, सारे होंगे, और साथ में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई। इनकी पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल खत्म, दिखे नहीं। लोग आपके साथ हैं? थैंक्स करता हूं मैं। मुझे सबसे पहले ऊपर वाला साथ होना चाहे, रब्बुल इज्जत मुझे साथ होना चाहे, तो मैं ओपनली एंड फ्रैंकली कहता हूँ। मैं डर क्यों लगता है आपको? एक बात में डर क्यों लगता है उन नेताओं से? नो बिल्कुल कोई डर नहीं। वकार रसूल से, शिजात शाहीन से इसी से यार उनका है कि लोग तो कह रहे हैं, लोगों को पता है कि साथ ये क्यों कह रहे हो कि वो आपका फॉर्म लेके जाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि उनको पता लगना चाहिए कि शाहीन मलिक लोग वोट तो आपको ही करेंगे ना। लोग अगर सर मैं ये कहता हूँ कि उनको पता लगना चाहिए कि बाबा इसने कुर्बानी दी, इसके हंसने खेलने के, इसने सारा नौजवान जो भी, मैंने ऑलरेडी कहा। आप पहले हो जिसने नौकरी छोड़ी है, आप पहले हो जिसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। नहीं, अब मैं तो देखो, एक हो गया छोड़ना, छोड़ने के बाद धोखा नहीं लोगों को देना। मैं बिल्कुल, और मैं बाकी कहते हैं कि खून, मतलब हर एक कहता है कि खून कैसे पिएंगे हम, है ना बिल्कुल। लेकिन मैं ओपनली कहता हूं, मैंने 100 बार कहा और भी कहूंगा कि मेरा एक एक खून का कतरा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए हाजिर खिदमत है। मैं ये नहीं मुकाबला, आपको तो अभी खून पीने का मौका ही नहीं ना मिला, जब मिलेगा तो तब पियोगे ना। मैं तो कह रहा हूँ जनाब, मैं कह रहा हूँ, कहते तो सब है। बिल्कुल नहीं, मैं तो ओपनली कहा। मैं, आपने देखा हो 7 साल एक्टिव कौन दिखा, कहाँ पे कौन दिखा, तड़प किसको थी, बस ये बहुत, मतलब मीडिया में आप एक्टिव दिखे, फिजिकली भी नहीं फिजिकली कहीं नहीं दिखे। आप कहाँ थे? आप फिजिकली कहाँ गए? फाल्देंग, मैं आपको मैं एक वीडियो वो दे दूंगा सारा, जहाँ गया ना। सर आप, नहीं मैं प्रैक्टिकली आपको नाम बता दीजिए सर, आपको मेरी कसम सर, नाम बता दीजिए। इंटरव्यू अभी चल रहा है, बाद में क्या टॉप पे बानीहाल के जितने भी टॉप एरियाज है, सबसे पहले परसों में सुमड़ हड़ोक गया था। सुमड़ हड़ोक का सबसे लास्ट एरिया है, वहां पे मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा भी होगा। 7-8 सालों में वहीं पे मोहो मंगत, सुनो, मोहो मंगित में सबसे टॉप के एरिया है, वहां पे मैंने रातें गुजारी है, दिन गुजारे। मैंने नील का एरिया सबसे टॉप के एरिया है, मैं वहां गया हूँ। पोगल परिस्तान गया हूं मैं, मतलब एच एंड एवरीथिंग। और मैं सबको कह रहा हूं कि मेरे लायक जो भी होगा, जहां पर भी होगा, वी आर रेडी फॉर दैट। बस इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी 3 जगह गिनवा दी आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बाकी तो मैं जम्मू कश्मीर दर्दे गए कभी? बिल्कुल, वहां भी गया मैं। कहाँ गए? बिल्कुल गया मैं, दर्दे भी ऊपर गया था मैं, जहाँ डेंगपोरा से ऊपर ब्राड़गढ़ी वगैरह वगैरह उधर भी गया था। और उसके साथ परेशानी क्या है? बेसिक नेसेसिटी है। एक्चुअली परेशानियां क्या है सर, जो आज तक बैठे थे ना कुर्सियों पे, पिछले 10 साल से तो अभी बैठे हो। काश नहीं, आप तो क्लियर, आप तो मुझे लगता है हाँ, एक कुछ एरियाज है उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जैसे खवड़ा सुजमा, ना हमारी एरिया नहीं, वो कभी हमारे पास नहीं है सर, वो है, लेकिन उनको धोखा दिया। वो पता क्या, वो हमारे पास आए ही नहीं। लेकिन पिछले बार 1 महीने पहले
ओपनली एंड फ्रैंकली जो कह रहा आपके पास हूँ। आएगा ना उन्हीं ना को ना ना सड़क नहीं मिलेगी, नहीं उनको नहीं, बिजली मिलेगी। हमारी नोटिस में सर, हमारी नोटिस में वो पता क्या पढ़ते अच्छा, करते आपको पता ही नहीं था? सर, नहीं नहीं आपको पता नहीं वहाँ पे सर क्या है? पता था, हम्म, लेकिन मसला पता क्या था डेग साहब, हम्म, वो करते थे जनाब, जो हारा हुआ जिसके पास है ही नहीं कुछ, वो क्या दे सकता है। आज जितनी भी फंड्स है हम्म, जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात, चाहे वो डीडीसी की फंड्स हो, बीडीसी की फंड्स हो, पंचायत की फंड्स है, और मैं ओपनली कसम खा के कहूंगा ना, पहले पंची जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा आता था, आज वो पंचायतों में आता है। और वो पैसा जो है, वो पैसा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। नो हो फिकर जिसको आपने, अब मोदी वहां से पैसा, मोदी जी वहां से पैसा देता है, वो यहाँ थोड़ी आएगा उधर देखने का। ये जो बनाई थी आप वो कहना क्या ट्रेजरी में, चाहते हैं? वहाँ के जो डीडीसी हैं वो पैसा हड़प कर जाते हैं? हड़प नहीं करना चाहिए, वो यूटिलाइज करते अच्छी हैं, तरीके से, करते हैं, अच्छी तरीके करते से। हैं, हड़प हाँ, करते हैं। मुझे मुझे ये, मैं कहता हूँ जो पैसा आता है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने पैसा रखा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसा रखा है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज। जैसे कि मैं मिसाल दे दूंगा सर, क्यों आपको तो पता है सर, आप तो शार्प माइंड हो, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर घर में होता है, घर में अगर 1000 रुपए होगा, एग्जाम्पल घर वाली मत नहीं दीजिए, नहीं आप नहीं, वहाँ वाली दीजिए। क्या क्या वहाँ के डीडीसी पैसा हड़पते हैं? डीडीसी काउंसलरों ने यूटिलाइज करना है, प्लानिंग करनी है, जहां पे डिजर्विंग होगा, जहां पे डिजर्विंग होगा वहां वहां पे यूटिलाइज नहीं हो करना रहा है। है यूटिलाइज? तो वो यूटिलाइज में अगर कहीं कहीं जगह पे, क्लियर बात कीजिए ना। हाँ, डर लगता है उनसे? नहीं नहीं, किसी से डर, किसी से नहीं लगता है, कोई डर नहीं। मैं ग्राउंड पे जाने वाला हूँ, जितना भी पैसा आया है ना, वो पैसा देखूंगा मैं, कहाँ लगा, क्या लगा, क्या कहाँ नहीं लगा, कब वो मैं देखोगे? देखूंगा, बस निकलने वाला हूँ। इलेक्शन के बाद? झोला पकड़ के कुछ ही दिनों के बाद, बस आज शाम को या कल निकलने वाला हूँ। 8 साल से जो झोला नहीं भी पकड़ा? दिल्ली से, जो भी 8 साल दिल्ली से झोला से नहीं पकड़ा? पैसा मिला, 8 साल से झोला नहीं पकड़ा? नहीं झोला पकड़ के, अरफाज देख क्या साहब, किया आपने? अरफाज देख, देखो मुझे बड़ा बुरा लगता है अरफाज मेरी जान, मुझे बड़ा बुरा लगता है, आप तो क्या सल्यूट करूं, लेकिन ये जो नहीं, एलिगेशन और सवाल अगर मैं जायज पूछूंगा तो आपको बुरा लगेगा? देखो, आप किसी पे, मैं आप मुझे पता, आप क्या मैं इल्जाम आप पे क्या, नहीं लगा रहा हूं। जो नहीं, आपने कहा है आप मैं सर, उसी सर, पे एक बात कर रहा आप हूं। सर, आप मुझे क्या बोलवाना चाहते हो, मैं समझ गया, लेकिन मैं तब बोलूंगा सच बोलवाना जब चाहता हूं। मैं वहां ग्राउंड पे जाऊंगा, कि पैसा जो भी था, जितना भी पैसा आया, वो यूटिलाइज हुआ अच्छी तरीके से, नहीं हुआ। लेकिन इसमें मैं एक बात, आपको जानकारी एक नहीं बात है? मैं आपको जानकारी नहीं है एक बात यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? एक बात आई है नोटिस में, हम्म, फोन पे सारे जो कहते लोगों ने, कि जो खानदानी राज था, पहले जो कहते थे एमएलए फंड कहते थे ना, एमएलए फंड बोलता था मुझे घर की फंड है, वो ये कहते हैं कि ये फंड जो है ये मेरी फंड। बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा अच्छी बात नहीं है। बीजेपी वाले भी तो कहते हैं ये हमारी फंड्स है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बीजेपी, अगर बीजेपी कहेगी जनाब, बीजेपी तो दे रही है, क्या दे रही है? बीजेपी घर से दे रही है? घर से दे रही है? आप घर से देते हो? सबका साथ, तो सबका लोगों का विकास, टैक्स पेयर्स का ही पैसा सर होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी ने ये नहीं बोला कि, उसने यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि वो हमारा वोटर है, उसको ये स्कीम नहीं मिल जाए, ये फायदा नहीं मिलना चाहिए उसको। अभी आपने 10 मिनट पहले ही कहा कि वो लोग हमारे पास आए नहीं, इसीलिए वो रोड से मैं वंचित ये हैं। कह रहा हूँ कि नोटिस में आनी चाहिए ना सर, वहां का, वहां। आप कैसे नेता हो जब आपको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या मैंने सर बात सुनो, मैं आपको दे तो दूंगा। यहाँ तक क्लेम कर रहे हो कि बिना मुकाबले मेरे को एमएलए बना दो। सर मैं आपको ये दे दूंगा, आपको मैं दे दूंगा, कितनी बार मैंने सुजमतना और उस एरिया का, लेकिन उन्होंने बोला था, नोटिस में नहीं उन्होंने सर, उन्होंने बोला था बस हो गया, टेंडर होने वाला है, ये होने वाला, मैंने सोचा हो जाएगा। बाकी ये मैं आपको जिस वक्त भी आप पकड़ोगे ना, आपको अगर मैं प्रूफ करके नहीं दे दूंगा, तो मुझे जो है सोशल मीडिया में क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही है, खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। उसके साथ साथ तो जम्मू कश्मीर और मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो है, उनको एकजुट होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए, और जो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करना चाहिए। बाकी ये कंटिन्यू आने वाली है, सरकार अच्छा काम किया है, सब ने एकजुट पे होके। आप असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? पार्टी अगर कहेगी तो मैं तो तैयार हूँ जनाब। पार्टी अगर कहेगी, पार्टी जो कहेगी, जो भी इलेक्शन कहेगी, लोग कहेंगे फिर नहीं करेंगे? लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया, मैं 1000 बार शुक्रिया अदा, कितना प्यार देते हैं मुझे लोग। अगर आपको आजाद उम्मीदवार खड़ा होना पड़ा, आप होंगे? नहीं, मैं पार्टी। लोग अगर कहेंगे आप इलेक्शन में पार्ट लीजिए और बीजेपी आपको टिकट नहीं देती। नहीं, बिल्कुल मैं चलो, लोग तो सुप्रीम होते हैं, तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि बात सुनो,
हमें चाहिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके अलावा कोई भी काबिल वहाँ पे नेता नहीं है बीजेपी का जो इलेक्शन में खड़ा हो सके? नहीं, काबिल, लेकिन एक्टिविटीज कौन काबिल है वहाँ पे? कौन काबिल है? कैमरा लगा है डिस्ट्रिक्ट रामबन में कौन सर, बीजेपी का नेता मैं काबिल है? अपनी आपके अलावा मैं अपनी सारे है, कौन है? मैं सल्यूट कौन है? करता दो चार नाम ले जितने भी लीजिए। दो चार वर्कर्स, नाम ले नाम लीजिए। तो नहीं दे दो दूंगा चार मैं नाम। सर, वो अपने पता बीजेपी के हाई नेता होंगे, कमांड का अपने अभी बीजेपी के नेता होंगे पर्दे में होता है, जो काबिल है। लिस्ट अभी पर्दे में दो होते चार हैं, नाम रिजल्ट जो है ना, दो रिजल्ट चार नाम सर रिजल्ट पता भी है कुछ कौन है आपके बच्चे नेता? का सर, जो कोई पढ़ता है ना स्कूल में, अगर वो पहले रिजल्ट बोल देगा तो फिर फायदा ही नहीं है। रिजल्ट नहीं देना है, सर, आप नहीं देगा। काबिल नाम बता दीजिए। सारे बीजेपी हैं के। काबिल, सारे कौन काबिल कौन है? हैं, अच्छे हैं एक जनाब। दो नाम बता नहीं दीजिए। नहीं, मैं नहीं बानिहाल मैं से। मैं नहीं मैं बानिहाल से। अपने ओ नेताओं जनाब, का पता ही नहीं है आपको? सारे हैं जनाब, हमारे कौन सलीम कौन है? सलीम साहब भी है, शाहनवाज खांडे साहब है, कुलदीप साहब है, और भी बड़े लीडरान हैं, अच्छे अच्छे लीडरान हैं। तो लेकिन बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है, लीडर है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट रहती है ना बॉर्डर पे, कभी भी हुक्म आएगा कमांडर का, उसी तरीके से बीजेपी के जितने भी लीडरान है वो तैयार रहते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ शाहीन मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन JNK मनियाटी मोर्चा। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।